सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बहराइच दौरा, महाराजा सुहेलदेव स्मारक का करेंगे भूमि पूजन। बहराइच में चित्तौरा में भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम सुबह 11 बजे पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिलान्यास। अगले साल होने वाली यूपी के चुनाव से पहले राजभर समुदाय पर पकड़ बनाने की कोशिश, कार्यक्रम से राजा सुहेलदेव की कर्मस्थली को मिलेगी नई पहचान। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा पर सियासत जारी, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया स्कूलों में पूजा नहीं करवाने का आरोप। हुगली में सरस्वती पूजा के उद्घाटन समारोह में भी मची सियासी होड़, बीजेपी और टीएमसी ने बांग्ला सुपरस्टार को दिया न्योता। बंगाल में जगह जगह पर सज गए सरस्वती पूजा के पंडाल, कई जगह टीएमसी के पंडालों में ममता सरकार की योजना का प्रचार। ममता सरकार पर राज्यपाल धनखड़ का निशाना, पूछा सरकार के खर्चे 47% तक कैसे बढ़े। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर साधा निशाना, बोले टीएमसी संभाल ले अपने बच्चे, नहीं तो चुनाव बाद नहीं देख सकेंगे चेहरा। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा उधेड़ देंगे चमड़ी। बंगाल के बैरकपुर में बमबारी की खबर, टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप, मौके पर जांच में जुटी पुलिस। कांग्रेस ने उठाया पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का मुद्दा, अधीर रंजन चौधरी ने जोड़ा सियासी छक्का। मोदी जी ने फैसला कर लिए हैं कि विराट कोहली नहीं, मैं सबसे आगे सेंचुरी मारने वाला। अधीर रंजन का आरोप, निर्दलीय सरकार ने कोरोना काल में तेल पर टैक्स से लूटा 24 लाख करोड़ का मुनाफा। अधीर रंजन का सीएम ममता पर वार, बोले ममता शायद ये सोचती हैं कि बंगाल में सभी कंगाल, रेप हो तो ममता पीड़ित को पैसा का भरोसा देती है, युवा रोजगार मांगे तो पैसा बांटती है। अधीर रंजन ने कहा पश्चिम बंगाल में अब ममता सरकार जाना तय है, मौजूदा नरसंहार के खिलाफ जनता बना चुकी है सत्ता परिवर्तन का मन। अधीर रंजन ने ममता की नीतियों के विरोध के साथ ही उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का दिया ऑफर, कांग्रेस का हिस्सा बने टीएमसी, फिर ममता के बारे में सोचेंगे। सारे टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता, अभी भी वक्त है कि टीएमसी पार्टी को छोड़कर धड़ल्ले से ज्यादा देर मत करो, कांग्रेस में शामिल हो जाओ अगर बचना है तो। कांग्रेस ने सीएम ममता की मां की रसोई योजना का उड़ाया मखौल, कहा ममता राज में भुखमरी के कगार पर है पश्चिम बंगाल, तभी 5 रुपए में भोजन देने की आई नौबत। कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने किया सवाल, दिशा ने कौन सा ऐसा अपराध किया जिससे देशद्रोह के तहत हुई कार्रवाई। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन, सिंधु बॉर्डर पर आज भी डटे आंदोलनकारी। 28 फरवरी को मेरठ में आम आदमी पार्टी के किसान महापंचायत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे संबोधित। मेरठ पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किसान महापंचायत का किया ऐलान, कहा सरकार को वापस लेना होगा कानून। 26 जनवरी हिंसा पर आज तक से बोले बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत, कहा डंडा पुलिस ने नहीं गुंडों ने चलाया। पुलिस डंडा नहीं चला रही, पुलिस से आगे गुंडे हैं और वो किसानों पर डंडा चलाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात पर बोले टिकैत, कहा हमारी किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं, कोई भी आ सकता है मिलने। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, 26 जनवरी को डिजिटल स्ट्राइक और फिजिकल एक्शन की थी साजिश। जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। टूलकिट के जरिए दिशा रवि ने भारत की छवि खराब करने की रची साजिश, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किया शेयर। टूलकिट के पीछे खालिस्तानी संगठन पोएटिक फाउंडेशन, 11 जनवरी को जूम मीटिंग में थी दिशा, दिल्ली पुलिस का दावा। मीटिंग में दिशा के साथ शांतनु और निकिता जैकब भी थे शामिल। गणतंत्र दिवस से पहले ट्विटर स्टॉर पैदा करने की बनाई गई रणनीति। दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह, दिल्ली पुलिस का दावा, दिशा और निकिता के लैपटॉप से बरामद की गई आपत्तिजनक सूचनाएं।
जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए, और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में निकिता के बाद शांतनु ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी, आज होनी है सुनवाई। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर बेंगलुरु में उठे सवाल, 70 से ज्यादा लोगों ने पुलिस कमिश्नर को सौंपे ज्ञापन। दिशा की गिरफ्तारी पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, गिरफ्तारी को बताया निंदनीय, तत्काल रिहाई की मांग की। अनिल विज के ट्वीट पर शशि थरूर बोले, टूल किट से ज्यादा लोकतंत्र को ऐसे बयानों से खतरा। टूल किट केस में आरोपी शांतनु की तलाश में महाराष्ट्र के बीड पहुंची दिल्ली पुलिस, शांतनु के घर पर किया रेड, परिजनों से पूछताछ। मुंबई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ जताया विरोध। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक, सीएम बनने के बाद उद्धव की पहली ऐसी बैठक। चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी का एक बार फिर तमिलनाडु दौरा, 27-28 फरवरी और 1 मार्च को करेंगे प्रचार। सुशांत सिंह के साथ फिल्म धोनी में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर ने की खुदकुशी, कमरे में पंखे से लटका मिला शख्स, सुशांत की मौत की तरह ही संदीप के मौत की जुड़े सीक्वेंस। गोरेगांव वेस्ट के वसुंधरा अपार्टमेंट में रहते थे, पत्नी के मुताबिक शाम को उन्होंने कमरे में जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और खटखटाने पर भी नहीं खोला। पत्नी के मुताबिक दरवाजा जब नहीं खुला तो उन्होंने फ्लैट के मालिक और संदीप के एक दोस्त को जानकारी दी, बाद में कारपेंटर को बुलाकर खोला गया दरवाजा। पुलिस के मुताबिक अभिनेता संदीप नाहर ने फेसबुक पर अपलोड किए वीडियो में कई बार पारिवारिक परेशानियों का किया था जिक्र, तफ्तीश जारी। उत्तराखंड आपदा में रेस्क्यू टीम ने बरामद किए 5 शव, अब तक 56 शव बरामद। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ आईटीबीपी की टीम युद्ध स्तर पर जुटी, रैनी में स्निफर डॉग की ली जा रही मदद। सीएम योगी ने की अभ्युदय योजना की शुरुआत, ग्रामीण क्षेत्र और गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को निःशुल्क मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा। अभ्युदय योजना के तहत सिविल सेवा, नीट, जेईई, बैंकिंग, टीईटी की तैयारी कराई जाएगी, आईएएस और पीसीएस अफसर भी लेंगे क्लास। ख्वाजा का 809वां उर्स, पीएम मोदी ने भिजवाई चादर। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन से भारत में एक भी मौत नहीं, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश को दी जानकारी। कोरोना वैक्सीन को सेफ्टी टेस्ट पास करने पर मिला अप्रूवल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा नहीं होनी चाहिए कोई शंका। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी कोरोना पॉजिटिव, मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक हालत स्थिर। मुंबई में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, बीएमसी ने दिए सख्ती बढ़ाने के संदेश। बेंगलुरु में कोरोना का डबल अटैक, अपार्टमेंट से 28 और नर्सिंग होम से 40 छात्र मिले पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, तीसरे चरण के ट्रायल के पहले कोरोना वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के रवैये की वजह से कोरोना वैक्सीन के 72,000 डोज पर मंडराया संकट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कदम को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विशाखापट्टनम में बस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, सभी तरह की मदद का दिया भरोसा। सोलन में मतगणना केंद्र के पास कूड़े के ढेर से में मिले मुहर लगे मतपत्र, पुलिस जांच में जुटे। हरिद्वार में 3 अखाड़ों ने की धर्मध्वज नगर प्रवेश और पेशवाई की तिथि घोषित, प्रशासन के साथ बैठक होने के बाद तारीखों पर आखिरी फैसला। मध्य प्रदेश में फिल्म धाकड़ की शूटिंग के बीच सतपुड़ा के जंगल पहुंची कंगना रनौत, हिमाचल से की यहां की खूबसूरती की तुलना। सतपुड़ा के बाद बैतूल आई कंगना रनौत, मिट्टी के बर्तन की दुकान पर की खरीदारी, दुकान पर बैठे बच्चे से की बात। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने मुंबई में रचाई शादी, बिजनेसमैन वैभव रेखी के संग लिए 7 फेरे। शादी में शामिल हुए बेहद करीबी दोस्त और परिवार के खास लोग, शादी के बाद कपल ने बाहर आकर सभी को खिलाई मिठाई और दिए पोज। अहमदाबाद में धोनी के क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत, सुरेश रैना ने किया उद्घाटन, बच्चों को दी जाएगी ट्रेनिंग।
राजकोट में निकाय चुनाव में प्रचार से जुड़ी क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा सीएम रूपानी की पत्नी अंजलिबेन के साथ किया प्रचार। बरेली के सेक्रेड हार्ट स्कूल में अचानक आग लगने से हड़कंप। पहले स्कूल में खड़ी बसों में लगी आग, फिर स्कूल की बिल्डिंग भी आई चपेट में। झालावाड़ में नौलखा किले के स्मृति वन के पेड़ पौधों में लगी आग। आग से हजारों पेड़ जले, मुश्किल से बुझी आग। महाराष्ट्र के भंडारा में कुएं में गिरकर डूबने से 2 तेंदुओं की मौत। वन विभाग ने कुएं से निकाला दोनों का शव। उत्तर भारत में भी वसंत पंचमी की धूम। वाराणसी में गंगा तट पर उमड़े श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। धौलपुर के अस्पताल में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 4 दिन से लापता प्राइवेट बैंक के डिप्टी मैनेजर का चंबल नहर में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। अमरावती में दामाद ने अपने ससुर और साले को उतारा मौत के घाट, एक को किया जख्मी। यूपी के भदोही में ट्रक की चपेट में आने से 2 मासूम सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। अपने माता पिता के साथ बाइक से जा रहे थे दोनों बच्चे। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 4 साल के मासूम का अपहरण के बाद किया था हत्या। यूपी के आजमगढ़ में बीएसपी नेता की अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाशों ने की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर के स्पेशल कोर्ट ने 26 दिनों में ही सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 6 साल की गूंगी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख जुर्माना। राजस्थान के बाड़मेर में बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर, कंटेनर चालक की मौत, 20 लोग घायल। बिहार के नवादा में पानी टंकी से लटका मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप। बेगूसराय में भीड़ ने 2 युवकों की जमकर की पिटाई, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। यूपी के कासगंज में दलित लड़की से दुष्कर्म का मामला आया सामने, 3 दिन बाद केस दर्ज। नोएडा में रंगदारी मामले में आरोप में साइबर सेल के कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी फरार। सहारनपुर में नाबालिग युवती से रेप वारदात के बाद आरोपियों ने बनाया बंधक। हरदोई में जमीन को लेकर मारपीट, 4 लोग घायल, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। अलवर में 10 लाख की रंगदारी के लिए फायरिंग, सीसीटीवी में वारदात कैद। यूपी के महाराजगंज में 25 लाख के हेरोइन बरामद। भारत नेपाल के सुनौली बॉर्डर पर एसएसबी पुलिस को मिली कामयाबी। हरदोई में जुआ खेलते हुए लोगों का वीडियो वायरल, 10 जुआरी गिरफ्तार। वाराणसी में शार्प शूटर गिरफ्तार। गुजरात के मशहूर बिल्डर जयसुख देवराज भाई पर जानलेवा हमले का आरोप। मिर्जापुर में कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में दिन दहाड़े हत्या, 6 से ज्यादा गोली मारकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। भारत ने इंग्लैंड को दिया 482 का लक्ष्य। 3 दिन के खेल के बाद भारत जीत से 7 विकेट दूर। चेन्नई की घूमती पिच पर इंग्लैंड की उखड़ी सांसें, 53 के स्कोर तक गिरे 3 विकेट। अश्विन ने किया कमाल, तीसरी बार पारी में 5 विकेट और शतक जमाने का करिश्मा। खेल शुरू होने पर तीसरे दिन संकटमोचक बने भारत के कप्तान। कोहली ने खेली 62 रनों की पारी, अश्विन के साथ 96 रन की साझेदारी। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर्स का अपनी टीम पर करारा वार। पीटरसन ने कहा प्लेइंग 11 है बेकार। स्वान और पनेसर ने पिच की सराहना की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।